कुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, कहीं से भी ये सही सही आपको नहीं बताया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बताता हूं। देखिए, होता क्या है, ग्रामर इज अनदर थिंग, स्पीकिंग इज अनदर थिंग। इवन दो वी डू नॉट नो ग्रामर, वी कैन स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी सेज दैट, बट आई डोंट। लेकिन कुड का यूज जो बताया जाता है ना, वो बहुत मैक्सिमम टाइम जो मैं वीडियो खुद भी देखता हूं वो गलत होता है। ऐसा क्यों है, चलिए इसको समझते हैं बेटर वे में। देखिए, कुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको कैन का पास्ट फॉर्म समझा जाता है, लेकिन हर दफा कुड पास्ट फॉर्म नहीं है। ये सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप करते हैं तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाता है, लेकिन कुड इज नॉट ऑलवेज द पास्ट फॉर्म। जब भी आपको कुड को पास्ट के लिए यूज करना होगा, देन देयर आर टू वेज। कैसे दो वेज है, जरा उसको समझते हैं। कुड का इस्तेमाल आप किसी पास्ट टाइम के साथ करिए, जैसे, या पास्ट सेंटेंस के साथ करिए, जैसे व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर। बिल्कुल सही सेंटेंस है, कहीं से इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन हमें क्या पढ़ा दिया जा रहा है आजकल यूट्यूबर के द्वारा, नॉट अ टीचर, आई एम नॉट कॉलिंग देम लाइक टीचर, आई एम जस्ट कॉलिंग देम यूट्यूबर, कि आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर। इसका हिंदी हो जाएगा मैं इस नदी को तैर के पार कर सकता था और कर सका, कुछ ऐसा। यार, कर सका कब आप हिंदी में बोलते हैं? मैं इस काम को कर सका, पता ही नहीं चलता है। बस ऐसे कुछ भी आप बता दीजिए, क्योंकि फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो उनमें कमेंट्स आ जाते हैं, लाइक्स आ जाते हैं, उनको मजा आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कुड का यूज हमने बताया पास्ट टाइम के साथ। दूसरा आते हैं, कुड को जब आप पास्ट टाइम बताना चाहते हैं तो ये है हैव प्लस V3 के साथ। लाइक यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख सकते थे। अगेन मैं कहूंगा कि इसका भी यूज आज पास्ट सेंटेंस के साथ करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। तो ध्यान रखेंगे कि कुड को दो तरीके से हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं, सिंपल वे में पास्ट फॉर्म कभी नहीं बनाते हैं। अब आते हैं कि जो सिंपलर सेंटेंस आप बनाते हैं, आई कुड डू दिस, आई कुड स्पीक इंग्लिश, ये गलत है। अगर आपको लगता है कि काम पास्ट में हो गया, तो आप कुड के बदले मैनेज टू का इस्तेमाल करिए। आई मैनेज्ड टू डू दिस, आई मैनेज टू स्पीक इंग्लिश देयर, मतलब मैं वहां पर अंग्रेजी बोल पाया। आई मैनेज टू विन द रेस, मैं रेस जीत पाया। कुड का यूज ना करें। आई होप ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग कुड को थोड़ा बेटर वे में समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।